डोंट थिंक YouTube ग्रो करेगा कि नहीं, जस्ट थिंक विल आई ग्रो इफ आई स्टार्ट डूइंग दिस, एंड इफ योर आंसर इज यस, वेल यू हैव योर आंसर देन। पेरेंट्स का ड्यूटी है आपके नीड्स को सेटिस्फाई करना, आपके वांट्स को नहीं। लिमिटिंग योर इक्विपमेंट sparks your creativity. This is what honestly I have learned. सिनेमेटोग्राफी से ही लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो काफी रिलेटेड और तुम्हारी वीडियोस के लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फिल्म मेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो एडिटिंग तुमने पहले ट्राई कर रखी थी या हैव यू बीन इनटू इट, या तुमने जब यूट्यूब स्टार्ट किया देन यू स्टार्टेड लर्निंग इट, तुमने शुरू कैसी की वीडियो एडिटिंग? राइट, तो मेरे मम्मी का बर्थडे था व्हेन आई वाज 17, ओके। आई डिडंट गेट एनी गिफ्ट फॉर हर दैट ईयर एंड आई वाज फीलिंग वेरी बैड। मम्मी का बर्थडे 5 मिनट बाद 11:55 बज रहे, मेरे फोन पे काइनमास्टर मैंने डाउनलोड करा, मम्मी से 5-6 पिक्चर्स मैंने डाउनलोड करे और उनके बीच में मेरे को जो बटन दिख रहा है मैं दबाते गया, वीडियो एक्सपोर्ट करके मैंने मम्मी को भेज दिया व्हाट्सएप, मम्मी हो गई खुश। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो व्हिच आई एडिटेड, 5 मिनट के अंदर रैंडम क्या टट्टी वीडियो बनाया था मैंने, आई स्टिल रिमेंबर दैट, ठीक है। बट आफ्टर दैट मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा वीडियो एडिटिंग। दिस वाज बैक इन क्लास 11th आई गेस। मैंने कुछ किया नहीं था उतना एक्सेप्शनल, काइनमास्टर बोल के एक ऐप है ऑन माय मोबाइल, सो उसमें मैं कुछ फ्री टाइम में ऐसे करता रहता था, नॉट समथिंग एक्सेप्शनल, जस्ट वॉचिंग हाउ थिंग्स आर, मतलब वर्क फ्लो देखता था कैसे क्या चीज है क्या क्या है। तो वहां से बहुत ही एक बेसिक, मतलब बेसिक वीडियो एडिटिंग का भी अगर एक बेसिक चीज हुआ ना, उतना आइडिया मेरे को आया था। उसके बाद मैंने 2-4 वीडियोस जैसे मैंने बोला गिटार कवर्स वगैरह यूट्यूब पे अपलोड करा था। काइनमास्टर पे प्रीसेट्स होते हैं कुछ कलर एडजस्टमेंट्स के, थोड़ा ब्राइटनेस कमा दो, थोड़ा वाइब्रेंस ला दो, थोड़ा ह्यू कमा दो। मेरा लगता था मैं तो बन गया मस्त कलर ग्रेडर, तो मैंने ये करके अपलोड कर दिया था, बट वो सब बिल्कुल ही गंदे थे। सो जब मैंने यूट्यूब पर प्रॉपर्ली स्टार्ट करा, दैट्स व्हेन आई केम टू नो कि अच्छा एडिटिंग बोल के भी एक चीज होती है जो आपके वीडियो को यहाँ से यहाँ पे ले जा सकती है। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग कि मैं इसको कैसे इंप्रूव करूँ। मैंने अपना पहला वीडियो बनाया, फिर वापस काइनमास्टर पे गया बिकॉज लैपटॉप ऑब्वियसली है नहीं घर के अंदर, एक पापा का था बट दैट कुडंट हैंडल प्रीमियर प्रो, सो देयर वाज नो पॉइंट डूइंग दैट। तो मैंने फोन से ही पहले स्टार्ट करा एंड आई फिगर्ड आउट काइनमास्टर फ्रॉम माय ओन, मेरे को जो जो अच्छा लग रहा था, क्योंकि one thing which matters is the kind of content you consume that actually reflects on your editing. तो मैं subconsciously वो सारे चीजों को मैं इमिटेट कर रहा था जो मेरे फेवरेट क्रिएटर्स करते थे, पूरा सबकॉन्शियस नेचुरली हो जा रहा था मेरे साथ। तो वो काइनमास्टर में थोड़ा करके गया एंड इवन टुडे इफ समवन कम्स एंड आस्क्स मी भैया मोबाइल पे हो जाएगा, बोला बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने वो किया एंड मुझे धीरे-धीरे एडिटिंग का एक होता है कि आपको टेक्निकल चीजें आती है, एक होता है आपके दिमाग में वो एडिटिंग का एस्थेटिक सेंस है, तो वो सेंस बिल्डअप होने लगा, which I trust was extremely important for me when I shifted to laptop Adobe Premiere Pro, and उसमें मेरा वर्कफ्लो धीरे-धीरे नहीं बट जल्दी तेज हो गया बिकॉज वो सेंस मेरे को डेवलप हो गया था। सो या ह्यूज क्लोज टू काइनमास्टर का टाइम जो मैंने स्पेंड करा था उस पर। अब बात करते हैं Adobe Premiere Pro सीखने का पूरा जो जर्नी रहा है, आज भी मैं सीखते जा रहा हूँ एज अ लर्नर। जब मैं शुरू किया था 2020 सितंबर में, पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें बहुत ही बेसिक चीजें थी एंड मैंने कोई कोर्स किया नहीं था प्रीमियर प्रो सीखने के लिए। आई वेंट देयर, चित्र मेरा दोस्त था टोल्ड, उसने मेरे को बेसिक ब्रीफ कर दिया, देख ये होता है टाइमलाइन बोलते हैं, इधर वीडियोस आती है, इसको यहाँ पे लाते हैं, खत्म। बोल ठीक है, मैं घर गया, मैं सब भूल गया, पहले व्हाट टू डू। फिर इंग्लिश पढ़नी आती है फॉर्चुनेटली, सो जो चीजें थी वीडियो मैंने इंपोर्ट करा, एक वीडियो को मैं टाइमलाइन पे लेके गया, उसको ड्रैग करा, मुझे ओपेसिटी कम करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। I went on Google, searched how to reduce opacity in Adobe Premiere Pro। जो पहला वीडियो देखा मेरे को YouTube पे, मैंने दबाया, मैंने सीखा एंड इस प्रोसेस को मैं आज तक फॉलो करता हूँ। मुझे जो भी चीज करनी होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई जस्ट गो आउट देयर, क्योंकि पता है आई एम नॉट द फर्स्ट गाय हु इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। मेरे पहले हजारों जनों ने फेस करा है एंड उन हजारों जनों का सोल्यूशन रहा होगा इंटरनेट पे, सो आई गो देयर एवरी टाइम एंड सर्च। तो मुझे Adobe Premiere Pro सीखने में तो उतना टाइम लगा नहीं क्योंकि एक बेसिक सेंस था, बट हाँ प्रॉपर्ली चीजों को सीखने में मैं अभी भी बहुत सारी चीजें सीखे जाता हूँ कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड बहुत सारे वीडियो एडिटर्स होते भी है जो आके टिप्स वगैरह देते हैं यूट्यूब पे, सो यूट्यूब इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न वीडियो एडिटिंग। एंड सबसे ज्यादा एडिटिंग आप सीखोगे एडिटिंग करके, एडिटिंग के बारे में देख के नहीं, बट बाय डूइंग दैट थिंग बाय योरसेल्फ, हैंड्स डाउन, दैट्स इट। एक पॉइंट जो बार बार हाईलाइट हो रहा है, मैं ऑडियंस के लिए फिर हाईलाइट करता हूँ, यू डोंट नीड अ 4 GB ग्राफिक्स कार्ड
वाला लैपटॉप एडिटिंग के लिए, या यू डोंट नीड अ हैवी रैम वाला लैपटॉप जिसमें काफ़ी स्मूथ एडिटिंग हो, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. आकाश ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स और ही ग्रेजुअली ग्रू विद द एडिटिंग स्टफ एज वेल. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई लाइक टू से कि जो तुमने प्रोसेस बताई वो काफ़ी यूनिक प्रोसेस थी, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट सीइंग अ ट्यूटोरियल, वो एक ट्यूटोरियल कंप्लीट करते हैं एंड दे गो एंड ट्राई टू एडिट अ वीडियो. दिस इज व्हाट दे जनरली डू. क्योंकि मैंने भी ये किया है, मैंने भी पहले एडोबी प्रीमियर प्रो ट्राई किया, तो मैं भी सेम मेथड यूज करता था. बट एज आकाश सजेस्टेड, एक काफ़ी यूनिक अप्रोच है कि तुम्हें अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू डू, तुम्हें वीडियो में कौन सी एडिट्स लेके आनी है. एंड दैट थिंग व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, तुम एक एक करके उसे सर्च करो, उसके ट्यूटोरियल्स एक एक करके देखो. दैट मे बी रफली अराउंड 4 या 5 मिनट के ट्यूटोरियल्स होंगे वो छोटे छोटे. सो व्हाट यू नीड टू ब्रिंग इन द वीडियो वो तुम जाके सर्च कर सकते हो. सो आई गेस ये एक काफी यूनिक अप्रोच है चीजें सीखने का, बीइंग स्पेसिफिक टू वीडियो एडिटिंग. तो डेफिनेटली थैंक यू आकाश फॉर दैट. मैंने भी लाइक आई वुड ऑल्सो फॉलो दैट अगर मैंने आगे वीडियो एडिटिंग में कुछ किया. And if I ask you, are there any relevant or any specific sources or resources on YouTube या फिर कोई भी other platform जिससे वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए? Is there any specific thing? Right, specific क्योंकि मैंने honestly किसी को follow नहीं करा है, but I have a lot of friends who have watched Skillshare courses and they have told me it helps a lot. And then on YouTube there's a guy called Justin Odisho जिससे मैं personally बहुत सारी चीजें सीखा हूँ about Adobe Premiere Pro. Then there is a channel, I have forgotten the name, but yeah, Adobe under 1 minute. तो जैसे आपने बोला जो opacity करने का 4 to 5 minutes, there's a guy who makes videos in less than 1 minute about these छोटे-छोटे topics. So मैंने उनसे पूरा चीज सीखा था. And a banger channel which I'll recommend is cinecom.net. ठीक है, उनका एक Adobe Premiere Pro का playlist है which you can watch and बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें समझा के रखी हैं. तो ये कुछ ट्रस्टेबल चीज है जहाँ से मैंने फॉलो करा है. एंड इफ यू आर थोड़ा एडवांस्ड हो रहे हो, देन यू कैन फॉलो एडन रॉबिन्स बोल के एक बंदा है जो बढ़िया कलर ग्रेडिंग करता है एंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स एंड एडिटिंग टिप्स देता रहता है वो. सो यू विल बी ओवरवेल्म्ड अगर आप स्टार्टिंग में उनके वीडियोस देखने लग जाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बात करने लगेंगे. स्टार्टिंग में फिगर आउट योर शिट बाय योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट मूव ऑन टू क्रिएटर्स लाइक एडन रॉबिन्स हो गए, डैनियल शेफर हो गए, या फिर आपके पीटर लिंडग्रेन हो गए, पीटर मैकिनन हो गए. तो इन सारे चीजों से देख सकते हो. बेसिकली फॉरेन एडिटर्स ने, फॉरेन रिव्यूअर्स ने बहुत मचा के रखा है इस जॉनर में. इंडियन स्पेस में वीडियो एडिटिंग को लेके अभी तक उस लेवल पे किसी ने अच्छे लेवल पे काम नहीं कर रखा. बांग्लादेशी यूट्यूबर है एक, उसने में जुबैर तालुकदार. मैंने जो आपको बोला, मेरा केलॉग्स का जो एडवर्टाइजमेंट मैंने बनाया था ट्यूटोरियल देख के, हाउ टू मेक इट विद अ फोन, ही वाज द गाय, जुबैर तालुकदार. मैं उनके आज भी वीडियोस देखता था एंड गेट एस्टोनिश्ड बाय हाउ ही सिंप्लीफाइज ऑल द स्टफ्स एंड ब्रिंग्स इट टू मोबाइल. लाइक ब्रो, आर यू मैजिशियन और व्हाट? So yeah, these are some of the resources which you can definitely follow, which will provide you a lot of motivation because उनका process बड़ा simple है, beginner friendly है. Definitely. And मुझे लगता है कि ऑडियंस अभी तुरंत इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे लोग चेकआउट करने वाले हैं इन चीज़ों को. सो इट्स ग्रेट. तो इससे ही लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो इससे रिलेटेड है. वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी तुम इन्वॉल्व थे, तो उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है फ्रीलांसिंग की. तो लेट मी टेल ऑल द ऑडियंस कि आकाश इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फ्रीलांसिंग एज वेल. वो फ्रीलांसिंग क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करता है. सो आकाश, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अबाउट फ्रीलांसिंग? पहले तो ये बताओ कि मतलब जिनको फ्रीलांसिंग नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या है, सो व्हाट इज फ्रीलांसिंग अकॉर्डिंग टू यू एज योर डेफिनेशन? आपके पास होता है एक जॉब जिसमें यू प्रोवाइड योर सर्विसेज टू अ कंपनी, नॉट on a freelance, मैं अदर वर्ड फ्रीलांस यूज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. नॉट ऑन अ फ्रीलांस बेसिस बट ऑन अ रिकरिंग बेसिस, जिसके लिए वो हर महीने आपको सैलरी आके देते हैं एंड उसमें एक सिक्योरिटी रहती है. दिस इज अ जॉब, और मोर पॉपुलरली नोन एज प्लेसमेंट्स के बाद वाला जॉब. फ्रीलांसिंग इज समवन वेयर यू हैव अ पर्टिकुलर स्किल सेट, यू आर सेलिंग दैट स्किल सेट टू अ कंपनी फॉर अ प्रोजेक्ट, अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. जैसे कि अगर मैं कोडिंग के भाषा में बात करूं तो देयर इज अ स्टार्टअप व्हिच वांट्स टू बिल्ड देयर वेबसाइट. नाउ यू नो हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट एंड सिंस दे आर अ स्टार्टअप दे कांट हायर अ फुल टाइम गाय, क्योंकि वेबसाइट तो बन जाएगी, उसके बाद छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस है. As a startup, they can't afford to completely keep on paying that guy. So rather, what they will do is they'll hire a freelancer who is good at web development, Node.js and बाकी सब टेक्नोलॉजी हो गया. उसने वेबसाइट बना दिया उनके लिए. He quoted a certain price XYZ rupees आप मेरे को दे दो. I'll charge for my services and my time, and I'll give you this project by this deadline. Project done. बंदे ने उसको दे दिया, उससे पैसे मिल गए, done.
आपका काम डन, नाउ यू विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्लाइंट्स। सो फ्रीलांसिंग बेसिकली होता है क्लाइंट बेसिस पे अपने सर्विसेज को, अपने स्किल्स पर, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना उनके ऊपर, जिसके लिए यू विल गेट पेड अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, एंड मोर देन अमाउंट यू विल गेट रेस्पेक्ट इन दैट कम्युनिटी, एंड यही क्लाइंट्स होंगे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को रेफर करेंगे। सो rather than पैसे वगैरह, you are getting a huge network of clients. That's what freelancing is all about. Okay, that's great. इसी के फॉलोअप में एक क्वेश्चन, फ्रीलांसिंग में मैंने जितने लोगों से बात करी है अब तक, एक चीज उनको भी एक कॉमन डाउट होता है कि फ्रीलांसिंग में एंटर करने के लिए हम कोई स्किल सीखें, या जो स्किल्स हमारे पास है उस पे पहले काम करें। वी शुड वर्क टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, हम कुछ लोकल प्रोजेक्ट्स ले, कॉलेज के कुछ पोस्टर्स बनाए, कॉलेज के कुछ वीडियोस एडिट करें, एंड देन वी शुड गेट इनटू फ्रीलांसिंग। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट, गोइंग डायरेक्टली इनटू फ्रीलांसिंग एंड ट्राइंग आउट थिंग्स, और पहले से एक पोर्टफोलियो बना के फिर फ्रीलांसिंग ट्राई करते हैं? I had this exact similar question when I started off, just because मेरे को initial knack था वीडियो एडिटिंग एंड स्टफ में। मेरा एक अच्छा, राइट बिफोर फ्रीलांसिंग यू नीड टू पिक अप अ नीश if you want to do freelancing in video editing, graphic designing, content writing, content marketing, social media marketing, basically broadly यही सारी चीजें होती हैं। तो आपको एक नीश पकड़नी है। मेरा नीश मेरे पास सॉर्टेड था because I was doing that stuff. Now कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच करना एंड ऑल, इसको आपको लेके मेरे पास बहुत ज्यादा दिमाग में आता था। बट देन आई रियलाइज कि ओके, इवन इफ आई अप्रोच क्लाइंट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, क्योंकि मेरे पास कोई काम ही नहीं है शोकेस करने के लिए। Neither am I a famous personality कि वो लोग जानते हैं आकाश मजूमदार एक बंदा है जो बढ़िया वीडियोस बनाता है, because I was nothing at that point of time. So I'll highly recommend if you have a portfolio, because freelancing में आपका काम, your work should speak for you rather than yourself, ठीक है? So you should need to build a portfolio. Now how I did freelancing, and इधर भी there's a small story. We started Promethean. Promethean was basically an online college and teenagers के लिए fest, जो कि कोविड में सब लोग फेस्ट वगैरह मिस आउट कर रहे थे। सो वी स्टार्टेड प्रोमीथियन, एंड उसको मार्केट करने के लिए वी नीडेड अ वीडियो। आई डिडंट हैव अ लैपटॉप, बट एज आई टोल्ड यू, आई वांटेड टू मेक अ ट्रैवल सिनेमैटिक बाजी फुल ऐसा वीडियो बनाना था। सो प्रोमीथियन प्रोवाइडेड मी विद दैट अपॉर्चुनिटी कि भाई तू बना एक वीडियो ऐसा टाइप का जिसमें हमारा एक मिनट का ट्रेलर जाएगा अबाउट व्हाट वी डू, हु वी आर, एंड व्हाई शुड यू कम एंड टेक पार्ट इन अस। तो मैंने वो वाले वीडियो बनाए विद माय फोन इटसेल्फ, एंड ऑनेस्टली दैट वीडियो इज वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस। आज 2 साल बाद एडिट करने के बाद भी अगर पूछोगे ना तुम्हारी टॉप 5 फेवरेट वीडियोस में से क्या है एडिटेड, मैं बोलूंगा फोन से मैंने जो वो वाली वीडियो एडिट करी थी। सो आई मेड दैट वीडियो, वो वाली वीडियो मेरे को काफी पसंद आई। सो आई मेड अ शॉर्ट पोर्टफोलियो जिसमें मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस 2-4 एंड प्रोमीथियन का बोला दिया, एंड देन आई वेंट ऑन टू क्लाइंट्स। नाउ हाउ डिड आई पिच क्लाइंट्स? मैंने कोल्ड ईमेल करा, दैट डिडंट वर्क। अपवर्क में अपना प्रोफाइल बनाया, जो मैंने आपको बोला ना क्लॉक्स का एडवर्टाइजमेंट, मैंने उसको भी डाल दिया पोर्टफोलियो में। लाइक मैंने जो भी बनाया था मैं सब डाल दिया। दैट वाज अ मिस्टेक व्हिच आई डिड बैक देन, आई विल नॉट रिकमेंड दैट, गिव योर बेस्ट वर्क ओनली, बट बैक देन वही मेरा बेस्ट वर्क था। सो मैंने अपवर्क में प्रोफाइल बनाया, फाइवर में प्रोफाइल बनाया, नथिंग वर्क आउट, किसी भी क्लाइंट ने मुझे रीच आउट नहीं किया। एंड आफ्टर आई मैंने बहुत सारे प्रपोजल्स भेजे, 2 क्लाइंट्स ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया, इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं। उसके बाद नॉर्मली एक मैसेज भेजा कि ये वाली वीडियो हमको थोड़ा सा एडिट करके बताओ, पहले के 10 सेकंड कैसे करते हो। मैंने भेजा, ब्लू टिक आ गया, उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। सो फाइवर डिडंट वर्क आउट फॉर मी, अपवर्क डिडंट वर्क आउट फॉर मी, बट what worked out after that was मेरे जो फ्रेंड्स थे, we had a WhatsApp community of I used Quora a lot. तो Quora से हम लोग का, if you don't know what Quora is, I hope you know, but question answers के लिए यूज होता है वो। सो उधर एक कम्युनिटी था, तो उधर मैंने अपना वर्क ऐसे ही पोस्ट कर दिया। सो देयर वाज अ कॉलेज इन महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट दिल्ली, तो वहां का कोई बंदा था एंड दे नीडेड अ वीडियो एडिटर। तो मैंने उनको बोला या आई कैन वर्क फॉर यू। अब मेरे पास भाई तब नहीं था बिल्कुल पोर्टफोलियो, मैंने बस प्रोमीथियन का एक वीडियो बनाया था और 2-4 ऐसे ही, like if I was to hire someone and someone had the portfolio जो मेरा उस टाइम में था, I would not hire that guy. तो मैंने देखा कि मेरे पास पोर्टफोलियो में कुछ नहीं है, so I told them कि I'll take $600 for that, but उस वीडियो का चार्ज was obviously 5 to 6x more than what it was back then. तो मैंने बोला I'll charge for this, तो उन्होंने बोला okay make it. अब बनाने के बाद बोलते they cannot afford क्योंकि उनका सारा बजट बन चुका है। तो मैंने बोला shit bro, this is my original work, I can't give it out for free. बट लेटर आई रियलाइज्ड कि यार अब कमिटमेंट दिया था मैंने, तो आई डू वन थिंग, मैंने अपना वाटरमार्क लगा दिया, बिकॉज समथिंग शुड बी देयर व्हिच प्रूव्स दैट दिस इज माय ओरिजिनल टास्क, ओरिजिनल वर्क। मैं वाटरमार्क के साथ उनको वीडियो भेजे, मतलब यूज करना करो, नहीं करना मत करो। तो दे यूज दैट। उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज, ये मेरे पोर्टफोलियो में एक और काम आ गया। अब मेरे पास 2 प्रॉपर वीडियोस थे, एक था प्रोमीथियन के लिए, एक था दूसरा वाला मिलांज के लिए, जो इनका फेस्ट के लिए।
आफ्टर दैट मैंने लाइक बहुत सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं, ब्लू लर्न बोल के, क्लिनिफाई, ईशान का है एंड हरीश का है, सो आई जॉइंड देम। वहां पे भर भर के आते थे ऑफर्स फॉर फ्रीलांसिंग एंड स्टफ। तो मैंने हर एक जन को, जो भी आई वाज रियली एक्टिव देयर, तो जो ऑफर्स आते थे मैंने हर एक जन को रीच आउट करा कि ब्रो आई कैन डू दिस फॉर यू, डू दिस फॉर दैट, एंड कुछ ने रिवर्ट बैक करा, कुछ ने रिवर्ट बैक नहीं करा, एंड फाइनली आई गॉट अ गाय जिसने बोला कि वी हैव अ टी शर्ट कमर्शियल जो उनको बनाना है, तो कैन यू एडिट अ वीडियो फॉर अस, दिस इज एन अनपेड इंटर्नशिप। I was desperate to get my portfolio filled with good work, so I told them yes. मैंने रात के 3 बजे तक जग के, क्योंकि मैंने 9 बजे का डेडलाइन दिया था, 3 बजे से 9 बजे तक I worked on 2 to 3 videos for free because I badly wanted that to be in my portfolio. तो मैंने करके उन्हें दिया। After that video हो गया, they didn't even respond ज्यादा। उन्होंने 2-4 करेक्शंस दिए कि ब्रो इधर ये फॉन्ट यूज कर, इधर ये फॉन्ट यूज कर, एंड दे वर इंपॉर्टेंट इनपुट्स फॉर मी बैक देन। तो ये करके मैंने उनके साथ काम किया। टिल देन आई वाज अर्निंग 0 रुपीज। That was I guess the month of December. मैंने स्टार्ट करा था all this in July to December, around 6 to 7 months, $0, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हुआ था, but finally after that I got my first paid client from Blue Learn का server itself. There was some jewelry company in Rishikesh or I forgot. तो उनको वीडियोस बनवानी थी। They had raw footages, just basic cuts, पीछे एक म्यूजिक, सामने इंट्रो, बाद में आउटरो, बस। So वो वाले एक मेरे को उन्होंने हायर करा था। वीकली 7 to 10 वीडियोस होते थे, एंड आई यूज्ड टू वर्क फॉर देम। 2-3 महीने हुआ, एंड व्हाट आई इंपॉर्टेंटली रियलाइज्ड इज दैट यू नीड टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स। सो आई यूज्ड टू गिव देम वीडियोस ऑन टाइम। आई वाज वेरी बजट फ्रेंडली फॉर देम बैक देन। सो उन्होंने मेरे को और बल्क में काम देना स्टार्ट किया। चित्रेव, एज आई टोल्ड, मैंने उसको भी लाया, एंड उसको उनके ग्राफिक डिजाइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको वो लोग उनको देने लगे, बिकॉज ट्रस्ट बिल्ड हो गया था अपने में। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम, एंड जब तक काम कंटिन्यू उसके बाद वी स्टॉप वर्किंग फॉर देम, क्योंकि उनका अभी और रिक्वायरमेंट नहीं था। सो दैट्स द डाउनसाइड ऑफ फ्रीलांसिंग लाइफ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। इफ दे नीड यू, you get to them. If they don't need you, what will you do? And since I wasn't a good freelancer back then, तो मेरे पास और क्लाइंट बेस था भी नहीं, so I didn't have anything to do then. तो उसके बाद मैं YouTube पे फोकस करने लगा, and now what happens is people see my work on YouTube and then they reach out to me कि I have this thing to it, can you do this to me? So पहले मैं भागता था काम के लिए, अब लोग आते हैं कि ये मुझे काम करवाना है। So that's the power of working in public, because my videos are something which are in public, which people can watch and देख के समझेगा that okay he might do something in this, so they drop a mail and we collaborate. Okay, that's a great overview freelancing के बारे में। काफी कुछ चीजें तुमने बताई freelancing की। जनरली बहुत डाउट्स होते हैं। मैं पर्सनली जब मेरा जी हुआ था तो मैं भी देख रहा था फ्रीलांसिंग क्या होता है, हाउ टू वर्क ऑन इट। मैंने कुछ साइट्स देखी, फाइवर, freelancer.com। सो काफ़ी डाउट्स होते हैं, और आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तुमने ऑलरेडी दे दिए थे। प्रोमीथियन के बारे में भी तुमने डिस्क्राइब किया, जो मैंने अलग से आगे सेगमेंट रखा था। विल कम टू दैट सेपरेटली, बट उसके पहले लेट अस मूव टू फिल्म मेकिंग अ बिट, जिसमें तुम्हें और थोड़ा सा इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में। वन मेंशन जिसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, ऑडियंस को मैं दे देता हूँ कि आकाश मेड अ फिल्म, अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड ब्रीथ, which was a award winning film at Nagpur. So Akash, can you tell something about Breathe to our audience, what that short film was about? Right. So अच्छा, by the way, before making Breathe मैंने कभी जिंदगी में शॉर्ट फिल्म का नाम भी नहीं सुना, नाम सुना था बट बनाया नहीं था। So that was my first ever short film. तो हमारे कॉलेज ग्रुप में एक मैसेज आता है कि there is a certain film making competition जिसके लिए प्राइज बनी है and you can take part in that. The prize money was a secondary thing for me. The first thing was मैंने कभी किया ही नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये सवाल आया। फिर मैंने बोला नहीं, एक आइडिया तो था मेरे पास दिमाग में बहुत देर से, तो मैंने सोचा अच्छा इसके लिए कुछ बनाते हैं। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना आई वाज सो एनग्रॉस्ड इनटू सोशल मीडिया, मेरा लाइफ हैड बिकम वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, एंड इवन टुडे जब भी बनता है गो बैक टू दैट वीडियो। सो दैट वीडियो वाज बेसिकली लाइक, और उस फिल्म मेकिंग इवेंट का टॉपिक भी था माइंडफुलनेस। So okay, my idea resonates with their topic, so let's make something on it. So I basically showcased it that कैसे तुम like you wake up, there's one single notification, तुम अपना डेली का काम करते करते उस नोटिफिकेशन के वजह से you get engrossed into everything, and certainly things rapidly get so overwhelmed कि तुमको पता ही नहीं लगता दिन कब खत्म हो जा रहा है, and you feel sad about doing nothing after that day. So I want to highlight that part only कि it all starts with one click, and after that pace build up होते जाता है, and there's a time when you feel damn, just keep this thing and go outside and just breathe. So that's where the title came from, Breathe, and this was the overview about the film.
Like basically, as I told you, I was Sanko Kun. I was very inspired by his works. So this film Breathe, a similar idea. He also made a video called Disconnect, which had a pretty much similar idea to this one. Okay. So I also really loved that video. So yeah, that was the short story about Breathe. Okay, definitely. Like मैं आकाश के पोर्टफोलियो का लिंक भी दे दूंगा. जो भी ऑडियंस देख रही है, they should definitely watch it, because उसके पीछे एक आइडिया है, द डिटैचमेंट आइडिया, जो सोशल मीडिया से हम बहुत ही ज्यादा अटैच हो गए हैं. सो वी नीड टू कम आउट एंड ब्रीथ. सो दैट वाज द आइडिया. अब जैसे तुमने कुछ बताया कि तुमने ये सारा, इतनी लंबी थॉट प्रोसेस होती है, पीपल जो लोग देखते हैं 2 मिनट क्लिप, उसके पीछे काफी एक डिस्क्राइब करने वाली चीजें होती हैं. सो फिल्म मेकिंग अगर किसी को जानना है, सो ये जो आइडिएशन वाला पार्ट है, ये जो स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट है, कि कैसी हम एक लंबी स्टोरी या एक मॉरल को एक छोटे से वीडियो में पुट ऑन कर सके, इसके पीछे जो आइडिएशन होता है वो कैसे वर्क करता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है? राइट, तो वो प्रोसीजर पता है ऑनेस्टली पीपल टू पीपल वैरी करता है, बिकॉज थिंकिंग प्रोसीजर सबका अलग होता है. जैसे हाल ही में मेरे साथ एक बहुत ही लो फेज चल रहा था, जब आई वॉज डूइंग नथिंग इन माई लाइफ. आई वॉज इन सच अ फेज जब इतना कुछ होकर भी मुझे लग रहा था आई हैव अचीव्ड लिटरली नथिंग इन माई लाइफ. सो दैट वाज वेयर द आइडिया ऑफ द वीडियो केम फ्रॉम. उसका टाइटल था फिगरिंग आउट लाइफ एट 19. तो उससे मेरे को उस वीडियो का आइडिया. सो ऑनेस्टली एक एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, बिकॉज यू कैंट फेक एन एक्सपीरियंस इन अ शॉर्ट फिल्म जिससे आप इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हो. सो यू नीड टू हैव एन एक्सपीरियंस रिवॉल्विंग अराउंड दैट, एंड आफ्टर दैट, बिफोर इवन स्टार्टिंग टू वर्क ऑन दैट वीडियो, this is the toughest part. Before even starting to work on that video, you should have a somewhat of the complete final video in your mind. ठीक है, जो मेरे अंदर उस वक्त से मेरे को डेवलप करते अभी आई एम एट थोड़ा सा बेटर पोजीशन कि हाँ, अभी हम कर सकते वाली चीज. बट स्टार्टिंग में बहुत टफ होती थी कि कैसे करें. तो मैं रेफरेंस लेता था बहुत सारे फिल्म मेकर से या बहुत सारे शॉर्ट फिल्म से, कि कैसे उन्होंने इतने सारे इन्फॉर्मेशन को एक छोटे से सीन में उन्होंने कंजस्टेड नहीं, एक छोटे से सीन में उन्होंने अच्छे से दिखा दिया उसको. हाउ डिड दे पुट आउट दैट. तो वो कुछ टेक्निक्स होती है जो आप अलग अलग शॉर्ट फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगी. तो वहां से मैंने चीजों को थोड़ी थोड़ी करके उठाई. एज आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग में आप कॉपी कर ही सकते हो, लेकिन वो बाद में आपका यूनिक टच ऐड होना चाहिए उसमें. एंड मेरा मेजर जो आइडियाज होता है ना, दे कम अप व्हेन आई एडिट द वीडियोस. एडिटिंग के वक्त मैं बहुत सारी चीजों को ट्राई आउट करता हूँ, एंड मैं समझता हूँ कि ये वाला सीन बहुत लंबा हो गया, आई कुड हैव शॉर्टेंड इट, बिकॉज while editing you get a more clearer picture of how the longer video looks like. तो तुम एडिट करते वक्त समझ सकते हो कि अच्छा, इस वाले 7 सेकंड के सीन को I could have condensed into a 2 second scene, which would have not created any bridge or loopholes in the story. So an audience का retention तो पता ही है, रील्स टिकटॉक वगैरह आने के बाद तुम फिल्म को भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, तो उसको भी तुम कंडेंस करना जरूरी पड़ेगा शॉर्ट फिल्म में. एग्जैक्टली. तो उस पार्ट को कैसे लाए, तो वो तुम थ्रू प्रैक्टिस ही ला पाओगे. एंड जो तुम्हारा विजन होएगा उसको तुमको पहले से आइडिएट करना पड़ेगा कि बिफोर इवन स्टार्टिंग हाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज लुकिंग इनटू माय आईज, एंड अपना एक ओरिजिनल एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा. बिकॉज शॉर्ट फिल्म बनाते वक्त ना, जो इमोशंस तुम पोर्ट्रे करना चाहोगे, अगर वो तुम्हारा फेक एक्सपीरियंस है, तब तुम कभी उस पे एक्सेल नहीं कर पाओगे. सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड द एनिमेशन थिंग. तो डेफिनेटली किसी भी स्टोरी से तुम्हारा कनेक्ट जितना ज्यादा होगा, यू वुड बी बेटर एट टेलिंग टू पीपल. तुम उस स्टोरी को लोगों को बता पाओगे बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट. सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दैट. सो डेफिनेटली हमने फिल्म मेकिंग के बारे में भी बात कर ली. ऑन द फाइनल नोट, मैं प्रोमीथियन के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा. लाइक जितना मैंने पढ़ा, यू वर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ प्रोमीथियन जो फेस्ट था, एंड यू वर द HOD ऑफ कॉमेडी एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर देयर एज वेल. सो प्रोमीथियन के बारे में ऑडियंस को तुम और क्या बताओगे, एंड एन ऑनलाइन फेस्ट, क्योंकि मुझे वो काफी यूनिक आइडिया लगा. बिकॉज एक ऑनलाइन फेस्ट कराना स्टूडेंट्स ने मिलके, नॉट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन या एक कॉलेज का फेस्ट, बट स्टूडेंट्स अपने आप एक कम्युनिटी बना के एक फेस्ट कराना ऑनलाइन, एंड टू गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर टैलेंट, की जो भी उनके पास स्किल्स है वो सब शोकेस करने के लिए. तो ये आइडिया कहाँ से आई, और प्रोमीथियन के बारे में और क्या बताओगे? तो राइट, सबसे पहले तो काफी तगड़ी रिसर्च कर रखी है तुम लोगों ने. ठीक है. सो क्या हुआ था कि प्रोमीथियन जस्ट took its birth randomly. I have a friend तुहिन जो फाउंडर है प्रोमीथियन का. ठीक है. तो क्या हुआ, लॉकडाउन वगैरह होगा, तुहिन को चुल मची भाई कुछ करना लॉकडाउन में. उसने इंस्टा में स्टोरी डाला कि आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एन ऑनलाइन फेस्ट, एनीवन हु वांट्स टू जॉइन मी डीएम. हम लोग वेले पड़े हुए सब लोग, मैंने उनको डीएम करा. तुहिन के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है कि भाई करते कुछ. सो 4-5 पीपल ज्वाइन एंड वी वर ऑल कॉमन फ्रेंड्स एट कलकत्ता. सो हम लोगों ने सोचा कि
और आइडिया उसका था कि एक ऑनलाइन फेस्ट कराना है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद है एंड मई का महीना, ब्रो मई का महीना इस कोलकाता में पूरा फेस्ट का महीना, लौंडे तुमको स्कूल में मिलेंगे नहीं, सब अलग अलग स्कूल में बैठे हुए सो रहे फेस्ट के अंदर, मैम फेस्ट है बाहर छुट्टी मिल गई। तो ये सीन में तुम घर में बैठ के पूरा वो वाइब मिस हो रहा है। तुमने बोला अच्छा इसमें हम लोग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लेट्स मेक देम परफॉर्म, गाने वगैरह गाते हैं एंड ये वाली चीज हम लोग पूरी चीज इमिटेट करते हैं ऑनलाइन मोड। सो दिस वाज वेयर द आइडिया केम फ्रॉम। इससे हम लोगों को स्टार्टिंग में कमाने का तो कुछ प्लान था ही नहीं, बिकॉज वी वर बच्चे, हम लोग बच्चे थे एंड what we are, what I am today, what Tubin is today, श्रेष्ठा वगैरह शुआद्री जो लोग भी थे हमारे साथ, like है अभी भी, we owe a larger part of our skill set to Promethean, because Promethean was the place जिसने मेरे को वीडियो एडिटिंग के लिए बोला, Promethean was the place जिसने तुहिन को सोशल मार्केटिंग मीडिया इन सब में घुसाया, and he is doing a job currently out in that domain right now. श्रेष्ठा वगैरह they were all into literary team and writing everything, अभी वो लोग आर्टिकल्स वगैरह सब लोग लिखते हैं अच्छी जगह में। तो हम लोग जो भी है आज इनहेरिटिंगली वो सब Promethean की वजह से है। We reached out to different brands, different collaboration, potential sponsors, जजेस हो गए काफी अच्छे अच्छे, उन तक हम लोगों ने रीच आउट करवाया, क्योंकि फंडिंग जीरो था हमारे पास, तो हम लोग को कहीं से उनको लाना था ही था, तो हम लोगों ने कन्विंस करवाया एंड वो लोग आए फ्री में हमारे लिए, उन लोगों ने जजिंग भी करा, दैट वाज प्रीटी टफ। हम लोग को पोटेंशियल कोलैबोरेशंस के भी अच्छे अच्छे मिल गए, फूड कंपनीज के लिए कुछ। बेसिकली प्रोमेथियन वाज समथिंग जिसने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। तो अभी वी हैड टू बेसिकली ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं हमारे, हम लोगों ने क्या करा, टू टेक पार्ट इन अवर फेस्ट द बेयर मिनिमम इज अपने स्टोरी में हमारा प्रमोशन कर दो। मतलब बेसिकली हम लोग उनको एक डाल देते पैम्फलेट कि तुम अपने स्टोरी में प्रमोशन कर, मतलब अपने स्टोरी में हमारा ये वाला पोस्ट कर दो, हमें टैग कर दो बस। एंड वो देखते देखते ना पूरे कोलकाता में वाली चीज फैल गई, हर रास्ते में जाते प्रोमेथियन हर कोई जानता है, मतलब टीनेजर जानता है प्रोमेथियन बोल के चीज। तो ये काफी तगड़ी मार्केटिंग हो गई थी हमारी, क्योंकि तुमको घुसना है, फीस नहीं ले रहे, बस एक स्टोरी में डाल दो हमारा, एंड हर एक के म्यूचुअल होते पूरा कोलकाता में फैल गया। भर भर के पार्टिसिपेंट्स आए, पहले फेस्ट जीरो फंडिंग के साथ 700 पार्टिसिपेंट हुए थे हमारे पहले सीजन में। ने बोला ये तो मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतना। तो मतलब अलग अलग जॉनर रखा हमने, फिटनेस रखा हमने, फैशन रखा, मतलब लोग आके पुशअप मार रहे, पुशअप का कंपटीशन हो रहा है, फिर उसमें आर्ट था, उसमें ड्राइंग था, उसमें सिंगिंग था, उसमें डांस था, उसमें एक्टिंग था, उसमें कॉमेडी था, वाइन्स था, स्केचेस था, मीम्स था। मीम्स का रिगरस आपका हुआ था बैकएंड में चेकिंग की, ये पायरेटेड मीम्स तो नहीं है, तो बहुत उसमें लगी थी। ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब प्रॉपर डिजाइनिंग भी मैंने वहीं से शुरू करी थी, एडोबी स्पार्क वगैरह मोबाइल पे, तो सब कुछ वहां से शुरू हुआ। तो यहाँ पे सीजन 1 खत्म, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। सीजन 2 के लिए हमने थोड़ा सा ब्रेक रखा, एंड आफ्टर दैट सीजन 2 हमने सोचा कि अब इसमें हम लोग एंट्री फीस रखेंगे, एंड इसमें हम लोग स्पॉन्सर्स रहेंगे जो लोग गिफ्ट वाउचर्स या फिर कूपन्स वगैरह दिलवाएंगे, एंड फाइनली विनर्स के लिए हम लोग पेड प्राइज रखेंगे। थिंग्स स्टार्टेड आउट प्रीटी वेल, वी गॉट स्पॉन्सर्स ऑल्सो, अच्छे अच्छे कंपनीज से जिन्होंने अग्री कर लिया जाने के लिए, बिकॉज आइडिया में भरोसा आ गया उनको कि हाँ टीनेजर्स है। बोट वगैरह हो गए, उनके जो थर्ड पार्टी सेलर्स रहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको, तो उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेट वगैरह किया। एंड एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी कि हम लोग पेटीएम वगैरह के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, फीस वाज बेयर मिनिमम $10 और $30 फॉर एंट्री, तो उसके लिए कर रहे थे। तो बहुत सारे होते हैं बच्चे जो लोग अपने पेरेंट्स के पैसों से घुसते हैं। सो किसी ने अपने पेरेंट को बोला था कि ऐसा ऐसा है, वी आर मतलब ₹10 पे करना है, तो पापा गूगल आईडी दे दो। तो गूगल आईडी देने के पहले उसके पापा ने तुहिन को फोन लगा, बोला कि अच्छा आप लोग जो ये ले रहे हो बच्चों से, तो ये ऑथराइज्ड है क्या, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एंड स्टफ, क्या लीगल टर्म्स बोल दिए। हम लोग डर गए, हमारे पास कोई आइडिया नहीं था उस चीज का। सो वी स्टॉप टेकिंग इन पेमेंट्स एनीमोर। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर 7 या 10 हजार का टोटल पेमेंट इंटेक कर लिया था, हम लोगों ने सब रिफंड कर दिया अगले 2-4 दिन के अंदर। एंड सेकंड सीजन भी अनपेड ही हम लोगों ने रखा, बट उसके प्राइजेस वगैरह के लिए हम लोगों ने किया था अपने अंदर से, वो वाला जो प्रॉमिस करा था वी गिव दैट, एंड प्रोमेथियन काफी अच्छा गया उसके बाद। एंड इनफैक्ट हमारे सीवी, क्वीन के सीवी वगैरह में प्रोमेथियन इज वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स व्हिच अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स की यार अच्छा इसने इस एज में ऐसा कुछ करा था जो कि एक आउट ऑफ द ब्लू आइडिया था, एंड इस एज में करना तब मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज हम लोग बहुत तगड़े इंट्रोवर्ट्स थे, तुहिन और मैं बहुत शर्म खाते थे, एंड वहां से जाके इतने सारे लोगों से बात करने को मिला, इतने सारी चीजें अटेंड की, इतने सारी चीजों को कंडक्ट करवाया, तो वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बूस्ट कर गया। तो हालांकि प्रोमेथियन अभी उस लेवल पे आज फंक्शन नहीं कर रहा है बिकॉज वी हैव आवर ओन रिस्पेक्टिव वर्क्स, बट मे बी इन द नियर फ्यूचर इट विल रिटर्न विद एन अमेजिंग ग्रैंड फेस्ट, बट या इट इज व्हाट इट इज टुडे। तो we owe a lot of things to Promethean, what it has given us,
the platform which had given people to celebrate their talents is the platform which has given us to work on our skills. So मैंने प्रोमीथियन से ही यही चीज सीखी है कि you can never be perfect at anything. तुमको शुरुआत में कहीं पे कुछ नहीं आएगा. It's just that तुम हाथ पांव मारोगे, तुम ट्राई आउट करोगे, तुम लोगों से बातें करोगे, तभी तुमको चीजों को सीखने को मिलेगी. एंड ये भी नहीं है कि तुम्हें गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे. थिंग्स मे वर्क आउट बट मे नॉट वर्क आउट, बट in that journey you are going to end up learning a lot of things which helped me even today in my life. So that was what Promethean was all about. तो मैंने बेसिकली प्रोमीथियन के बारे में पढ़ा था काफी, एंड आई वेंट थ्रू द सोशल मीडिया पेजेस एज वेल, जैसे इंस्टा पेज वगैरह मैंने चेक किया था. सो मुझे यही पॉइंट हाईलाइट करना था कि जो इनिशिएटिव एक काफी स्मॉल स्केल से शुरू हुआ था, वो एक अच्छे लेवल पे रीच भी हुआ, एंड फ्रॉम दैट यू पीपल गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. तुम्हें काफी एक्सपीरियंस मिला, काफी सारे स्किल्स सीखे. जैसे आकाश ने बताया कि उसकी जो स्किल्स थी, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई या ग्राफिक डिजाइन हो गई, वो प्रोमीथियन से शुरू हुई थी. सो वी नीड सच थिंग्स. मतलब लोगों को शुरू करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है. सोशल मीडिया इज सच अ गुड प्लेटफॉर्म, और आई गेस सोशल मीडिया के बारे में आकाश मुझसे बेटर बताएगा, बिकॉज सोशल मीडिया पे शुरू करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट. यू डोंट नीड टू पे एनीवन समथिंग, कि तुम किसी को प्राइस पे कर रहे हो और यू आर पेइंग सम रेंट टू एनीवन. कि ऑनलाइन फेस्ट में जब तुमने पहले साल कराया होगा, ऑल द एंट्रीज वुड बी ऑनलाइन मोस्टली, तो यू आर नॉट पेइंग एनीवन कि यार तुम हमें रेंट कर दो या वी वांट दिस स्पेस. तो ये चीजें शुरू होनी चाहिए, एंड वी टीनेजर्स आर द वंस जो इन चीजों को आगे लेके जाएंगे. तो आकाश, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? राइट, टोटली अग्रीड. लाइक ये पूरा एक जीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग का थिंग था. सब कुछ ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट हो, गूगल फॉर्म वगैरह एवरीथिंग. एंड जो मैंने बोला है, सीखने को तुमको इतना कुछ मिलेगा ना. मतलब मैं भी सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर में, कॉलेज का सेकंड ईयर 6 महीने में खत्म होगा. मैं 2 साल में जो सीखा हूँ ना, उस 5-6 महीने में मैं ज्यादा सीख रहा हूँ. मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको, बिकॉज एक्सपीरियंस इज व्हाट मैटर्स. कॉलेज में एक्सपीरियंस तुमको, ऑनलाइन में तो घंटा एक्सपीरियंस मिल रहा है. सो इफ यू आर अ गाय और अ गर्ल जो ऑनलाइन कॉलेज में जाके बैठा हुआ है, तुमको कंप्लेंट करने के लिए हजारों चीजें होंगी, बट तुम उन कंप्लेंट वाली चीजों को वर्कआउट कर सकते हो खुद से ही. सो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग. काफी जनरक मोटिवेशनल लाइन बोल दिया मैंने, बट भाई फैक्ट है, तुम जब तक शुरू नहीं करोगे, क्योंकि जैसा कि आर्यन ने बोला, तुमको ये रेंट वगैरह देयर इज नथिंग, जस्ट एन आइडिया. या फिर कोई पुराना भी आइडिया हुआ तुम्हारा जो कि बहुत ही आउटडेटेड है, तुम स्टार्ट करते हो ना, तुम उस आइडिया में फेल भी होता ना, वो भी तुमको बहुत सारी चीज सिखा के जाएगी जिंदगी में. सो दैट्स इट. डरो मत. कुछ अगर है अंदर, चुल है कुछ स्टार्ट करने का, जस्ट स्टार्ट दैट. लोग तो भाई बोलेंगे तुमको हजारों चीजें. लाइक जब मैंने प्रोमीथियन स्टार्ट किया था, हमारे कुछ दोस्तों ने हमको आके बोला था कि भाई क्या कर रहे हैं ये सब, बट हमारे 5-6 महीने बाद उसकी ऑर्गेनिक रीच, इंप्रेशंस हर दिन 1 लाख 2 लाख ऐसे इंप्रेशंस जा रहे थे. तब वही दोस्त आके बोलते थे कि भाई हम लोग को भी फाउंड ऐसा कुछ टीम में मेंबर ला दे. तो लोग तुमको हमेशा बोलते रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. डेफिनेटली आकाश, काफी अच्छी बातें तुमने बताई इस पॉडकास्ट में थ्रू आउट. मतलब काफी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, काफी स्टोरीज जो आकाश को हम यूट्यूब से शायद डायरेक्टली ना देख पाए, वो आज आकाश ने काफी सारी चीजें हमें बताई. तो फाइनल एक एंडिंग क्वेश्चन, तुम आगे लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? तुम किस चीज पे फोकस करना चाहते हो, या तुमने अभी कुछ सोचा है, और यू आर थिंकिंग लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, कि जैसे चीजें जा रही है लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दैट? राइट. तो मतलब मेरा तो बचपन से था गो विद द फ्लो. जेई का मन किया, पढ़ना शुरू कर दिया. मेरे सीएस में मेरे को ऑनेस्टली इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, बिकॉज 9-10 में आई हैड लर्न जावा, 11-12 में आई वाज इनटू C++ एंड स्टफ. मेरे को सीएस लेने का मन था, बट वही था कि यार प्राइवेट में मुझे नहीं जाना, मुझे एनआईटी वगैरह में जाना है. तो मैंने इसलिए फ्लो में केमिकल ले लिया. अभी मेरे को कोडिंग में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, बट मेरे को फ्लो में वीडियो एडिटिंग वगैरह इन सारी चीजों में मजा आ रहा है. सो ऑनेस्टली अगर बीच में बताओ तो मैं फ्लो के साथ ही चल रहा हूँ. एंड आई बीन क्वेश्चनिंग माई सेल्फ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अ लॉट, दैट व्हाट आर माय फ्यूचर प्लान्स. मेरे को बहुत सारे ओपनिंग्स दिख रहे हैं आगे जाके, व्हिच आई हैव टू लर्न, बिकॉज वीडियो एडिटिंग समथिंग जो प्रॉपर्ली स्केलेबल नहीं है इन द नियर फ्यूचर. ठीक, ग्राफिक डिजाइनिंग समथिंग जो प्रॉपर्ली स्केलेबल नहीं है इन द नियर फ्यूचर, बट टेक विल रूल द फ्यूचर. क्रिएटिविटी कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स. And what strikes the बीच का connection in this is designing वगैरह का. What websites you see, what applications you see, जो proper design होगा, UI UX designing होगा. So I'm trying out वो वाली चीजें कि कैसे हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं. And coding is something जो मैं सोच रहा हूँ आगे कभी कॉलेज के लास्ट ईयर वो लास्ट रिजॉर्ट रहेगा, बिकॉज केमिकल इंजीनियरिंग तो मैं नहीं कर रहा, इतना मुझे क्लियर हो चुका है जिंदगी में. So future plans वही है, still figuring out what to do in life just like any other 19-year-old kid, because and कोई भी अगर ये देख रहा है ना, अगर तुम 18, 19, 20 हो ना,
यू आर एक्सपेक्टेड बाय द वर्ल्ड टू फिगर आउट योर लाइफ एट दिस एज, क्योंकि तुम देखोगे अपने आजू बाजू के लोगों को, पीपल आर डूइंग सो मच। हो सकता है तुम मुझे देख के ओवरवेल्म हो जाओ कि यार इस बंदे ने कितना कुछ कर लिया, बट ट्रस्ट मी, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ मेरी जिंदगी को लेकर। सो दिस माइट गिव यू सम कॉन्फिडेंस दैट ब्रो यू आर नॉट अलोन, और सिस्टर यू आर नॉट अलोन, जो कि अकेले बैठ सोच रहे कि क्या करना है। नो वन हैज फिगर्ड दैट शिट आउट। कुछ कुछ अपने आप चीजें हो जाती है। इफ यू जस्ट कीप ऑन पुटिंग द एफर्ट, थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर इवेंचुअली। व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर शोइंग अप डेली, दैट्स इट। बस इसी कोड के साथ मैं फॉलो कर रहा हूँ अपनी जिंदगी को आगे, कि लेट्स शो अप डेली, लेट्स सी वेयर थिंग्स टेक अस, वेयर इट टेक्स अस आउट देयर, दैट्स इट। सो जाते जाते आकाश ने एक अच्छा सा मैसेज भी दिया सारे ऑडियंस को कि जस्ट गो विद द फ्लो एंड एक्सप्लोर थिंग्स। आकाश, एक्सप्लोर करना काफी इंपॉर्टेंट है, जो आकाश ने जैसे बताया। तो थैंक यू आकाश फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड इट वाज अ ग्रेट टाइम, रियली रियली ग्रेट टाइम। काफी सारी बातें की और काफी डोमेन्स के बारे में मैंने खुद जाना, और आई गेस तुम्हारा ये जो पॉडकास्ट जब लाइव होगा यूट्यूब पे, तो लोग भी इन डोमेन्स के बारे में और जानेंगे एंड दे विल ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स ऑन देयर ओन। सो थैंक यू आकाश for the being on this mine, Aryan bhai. Yeah. Okay, that's it. Just a second. Yeah, done. It was great. बहुत मजा आया सच में. Yeah. जो इससे पहले वाला मैं पॉडकास्ट किया था ना, ये वाला क्लास 10 का लड़का, मैं देख के चौंक गया। थोड़ा सा एकदम चबी सा क्लास 10 का लड़का आके मैंने बोला तुम इस एज में ये सब कर रहे हो, हमने कभी सोचा भी नहीं ना इन सब के बारे में। मतलब आजकल के बच्चे कितने आगे हमसे। यस, डन पॉडकास्ट विद हरीश एंड ईशान आल्सो आई गेस। तो मैं देख तो काफी चौंक गया कि क्लास 10th में ऐसे लोगों के साथ वो नेटवर्किंग कर रहे हैं, और हम क्या ही कर रहे थे 10th में। तो आजकल के टीनेजर्स काफी आगे चले गए। आई हैव अ फ्रेंड जो कि लाइक एक होता है ना कि तुम 17 साल की उम्र में स्टार्टअप खोलते हो, उसके लिए वेंचर फंडिंग ढूंढते हो। वो 17 साल की उम्र में बंदा वेंचर फंडिंग दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग देख कभी कभी काफी ओवरवेलमिंग फील होता है, बट देन भाई तुम्हारा खुद का संगीत है, तुम कैसे उसको आगे लेकर जाते हो, वही है। करते हुए वो जो फील जो होती है ना, जब हम अच्छे अच्छे पॉडकास्ट शोज देखते हैं कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, उनसे हम कुछ सीख रहे हैं। सो वो वाली फील काफी आई मुझे इस पॉडकास्ट को शूट करते टाइम। सो डेफिनेटली कोर्स के लिए मैंने ये देख लिया, बाहर जाना पड़ेगा। इंडिया बहुत सैचुरेटेड, प्लस गवर्नमेंट जॉब वगैरह का इतना है ना, इधर गेट नहीं देखे आ गए, बाहर जाने का बेस्ट।